खान सर को पटना सिविल कोर्ट से मिली बड़ी राहत। फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक। खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान, बोले हर पार्टी अपने विधायकों को संभाल कर रखती है, कांग्रेस भी अपने विधायक संभाल कर रखेगी। सीएम नायब सैनी से मिले माइकल क्लार्क संत कबीर कुटीर में दोनों ने खेला क्रिकेट। माइकल क्लार्क ने हरियाणा की तारीफ की, सीएम ने क्लार्क की गेंद पर लगाया छक्का। टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता हिरासत में लिए गए। पूर्व मेयर पर जबरन वसूली के लगे गंभीर आरोप। पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी में टूट की अटकलों पर महुआ मोइत्रा का हमला, कहा यूसुफ पठान थोड़ी शर्म और हिम्मत दिखाइए। दिल्ली जाने को लेकर महुआ ने उठाए सवाल। बंगाल में सीबीआई जांच को लेकर बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े मामलों में खुली छूट। राज्य कर्मचारियों की जांच से पहले लेनी होगी मंजूरी। वाराणसी में मीट दुकानों पर विवाद गहराया। इमरान मसूद बोले इरादा यही है तो देश भर में बैन लगाएं। भारत पाकिस्तान के बीच बैकडोर बातचीत की चर्चा तेज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक के बीच सीक्रेट संपर्क। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के जरिए 3 दौर की बातचीत। पीओके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच खूनी झड़प, हिंसा में 11 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। महंगाई के खिलाफ चल रहा था आंदोलन। दुबई में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, ट्रक से टकराई मिनी बस, 5 यात्री गंभीर घायल। हादसे में भारतीय नागरिक भी शामिल। जयपुर में पुलिसकर्मी पर चढ़ाई गई कार, घटना में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गुजरात में 398 करोड़ की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। 13 बैंक खातों से हुआ करोड़ों का संदिग्ध लेन देन। पुलिस ने कार्रवाई कर 4 आरोपियों को दबोचा। क्यूबा में 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, हवाना से पिनार डेल रियो तक महसूस हुए झटके। इमारतें हिली, लोग घरों से बाहर निकले। सदी के सबसे खतरनाक सुपर अल नीनो की चेतावनी, प्रशांत महासागर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बढ़ा खतरा। जोजिला टनल की आज बैक थ्रू सेरेमनी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। 13.15 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण लगभग पूरा। शामली धर्मांतरण मामले में नया मोड़, आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली मीडिया के सामने आया। 12 साल पहले इस्लाम कबूल करने का दावा। लखनऊ में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। आज और कल भी 2 पालियों में होगी परीक्षा। 29 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। यूपी में मीट की दुकानों पर सियासत गरमाई। योगी सरकार के मंत्री और कांग्रेस सांसद आमने सामने। अमरोहा में जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग से लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने घंटों में आग पर काबू पाया। हरियाणा में डीएवी कॉलेज के पास कबाड़ में लगी आग। बैडमिंटन कोर्ट के बाहर लगी आग से मचा हड़कंप। आग की लपटें दूर अस्पताल रोड तक दिखी। राजस्थान के भरतपुर में जूस दुकान पर मांस मिलने से हंगामा। गौ सेवकों ने दुकान पर प्रदर्शन कर दी तोड़फोड़ की। संदिग्ध मांस मिलने से बाजार में तनाव। मुजफ्फरपुर में फाइनेंस कर्मी को बदमाशों ने मारी गोली। लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग की। पेट में गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। हरियाणा के नूह में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल। तस्करों से 5 गौवंश देशी कट्टा बरामद। हापुड़ में दहेज हत्या के आरोप से मचा हड़कंप। शादी के 30 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। मथुरा में पुरुषोत्तम मास पर आस्था का सैलाब। वज्रभूमि में गिरिराज और बाकी बिहारी के जयकारों की गूंज। गिरिराज मंदिर में फूल बंगला बना आकर्षण का केंद्र। आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में चेतावनी। ओडिशा में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। कई जिलों में तेज आंधी से गिरे पेड़। आज भी कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया, जिसमें 179 आईपीएस और 100
79 WBPS अधिकारियों का तबादला हुआ। संजय निरुपम ने NCW और चार्जशीट रिपोर्ट का हवाला दिया। निदा खान ने नमाज की ट्रेनिंग देने की बात स्वीकार की। साथ ही यह भी दावा किया कि निदा खान पाकिस्तान के संपर्क में थी। नीट री टेस्ट की तैयारियों के तहत भारतीय वायुसेना अब प्रश्न पत्रों के हवाई परिवहन में मदद करेगी। देश भर में 18 स्थानों पर पेपर पैकेट पहुंचाए जाएंगे ताकि सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। IDF हमलों में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। इजरायली ऑपरेशन से ईरान की हवाई सुरक्षा कमजोर हुई। सटीक हमलों ने मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाया। दक्षिणी इजरायल के इलात की ओर बढ़ता दिखा ड्रोन तबाह हुआ। हूती आतंकियों का संदिग्ध ड्रोन हवा में गिराया गया। दक्षिणी इजरायल के इलात शहर में ड्रोन इंटरसेप्शन से खतरा टला। हालात पर मंडराता दिखा ड्रोन हवा में ही ध्वस्त किया गया। IRGC के हमले से क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ा। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला। कथित हमले ने युद्ध विराम पर सवाल उठाए। हॉर्मुज स्ट्रेट में जलते टैंकर से 24 भारतीयों का रेस्क्यू। भारतीय नौसेना ने चलाया सफल अभियान। जहाज पर हमले की आशंका, जांच में जुटी एजेंसियां। IDF के वरिष्ठ अधिकारी का बड़ा बयान। ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान अभी लंबा चल सकता है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में किए बड़े हमले। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। टायर में वाहन पर लक्षित हमला किया गया। हूती ने इजरायल की तरफ मिसाइल दागी। मिसाइल दागने का वीडियो जारी। किम से मुलाकात के बाद बोले शी जिनपिंग, नॉर्थ कोरिया से रिश्ता अटूट। किम जोंग उन को चीन के पूर्ण समर्थन का भरोसा। अमेरिकी कोर्ट ने रद्द की H-1B वीजा फीस। $1 लाख शुल्क पर लगी रोक। कोर्ट ने योजना को नियम के खिलाफ बताया। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द लग सकती है मुहर। जुलाई में समझौते के पहले फीस पर हस्ताक्षर संभव। पीयूष गोयल बोले अंतिम दौर में बातचीत। अल्बानिया में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तेज। आज आंदोलन का 9वां दिन। राजधानी तिराना की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। ट्रंप की नेतन्याहू को 2 टूक चेतावनी। बोले ईरान से जंग छेड़ी तो अकेले लड़ना होगा। बेरूत हमले के बाद अमेरिका ने बदले तेवर। नेतन्याहू का ईरान और हिजबुल्लाह को सख्त संदेश। बोले खामनेई और नसरल्लाह को खत्म कर खतरा टला। इजरायल ने कहा जंग अभी खत्म नहीं हुई। इजरायल और ईरान के बीच 100वें दिन भी जारी संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। उन्हें क्षेत्र से निकलने की सलाह दी। IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने दावा किया उसने इजरायल के 2 प्रमुख एयरबेस नेफ्तीम और तेल नोफ को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थी। IRGC ने बड़ा दावा किया इजरायल में एक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई। इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले। वायुसेना ने कई इलाकों में भारी बमबारी की। करीब 15 ठिकानों को बनाया गया निशाना। ईरान का बयान। इजरायल के साथ हालिया गोलीबारी से अमेरिका के साथ कूटनीतिक प्रतिक्रिया और बिगड़ गई। ट्रंप ने इजरायल और ईरान से तुरंत गोलीबारी बंद करने की अपील की। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि दोनों देशों को तुरंत लड़ाई रोक देनी चाहिए।